सलमान मेरी बात सुने। कहाँ है सलमान? अम्मी 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 वो चले गए। तुम्हारी नहुसत का साया इस घर पे मेरे बच्चे पे पड़ गया है। दिमाग खराब करके रखा है तुमने उसका। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा बेटा चाहिए। मेरे बेटे को लेकर आओ ढूंढ के। सलमान या अल्लाह मैं क्या करूं? सलमान कहाँ चला गया है? किससे बोलूं? किससे बात करूं? या अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत कर। या अल्लाह मेरा बच्चा मेरे पास वापस आ जाए। क्या करूं मैं? अच्छा ऐसा करती हूँ, सारा को फोन करती हूँ। हेलो सारा। अम्मी मैं बता रही हूँ आपको, मैं तब तक उस घर में नहीं आऊंगी जब तक सलमान मुझसे आके इस घर में माफी नहीं मांगेगा। उस घर का खाना हराम है अम्मी मुझ पे। बल्कि अब तो मैं अब्बू को शिकायत लगाऊंगी, उन्हें बताऊंगी उनकी प्यारी बेटी के साथ क्या सलूक करते हैं उस घर में। सारा तुम्हें पता है कि क्या हुआ है? तुम अपने ही सुनाई जा रही हो। क्या मतलब, क्या हुआ है अम्मी? सलमान नाराज होकर घर छोड़ के चला गया है। देख लिया अम्मी आपने, अज़रा के पांव उस घर में पड़ते ही वो सब शुरू हो गया जो मैं आपको बोल रही थी। चुप करो तुम। पहले तारीफों के पुल बांध रही थी, बार बार सलमान को अपने घर बुला रही थी और उसको उसके जाल में फांस दिया, और अब ताने दे रही हो। क्या मतलब अम्मी, ये सब मेरी वजह से हुआ है? आप मुझे क्यों ब्लेम कर रही हैं? सलमान तो खुद जज्बाती है, आप उसकी फिक्र करें, वो कहीं अपनी जान ना ले ले। हाँ, किस तरह की बातें मुंह से निकाल रही हो तुम? मेरा तो कलेजा मुंह को आ रहा है। अरे उसे तलाश करो कहीं से। अम्मी मैं कहाँ तलाश करूं उसे? अपनी बहू से कहे ना उसको ढूंढे। उसे चैन नहीं है, वो मेरे शौहर पे भी डोरे डाल रही है। फिर ऐसी बातें लेके बैठ गई। कुछ करो, मुराद से बोलो कि उसको ढूंढ के लेकर आ जाए। प्लीज अम्मी आप इन सब में मेरे ससुराल को शामिल ना करें। अज़रा को बोले फोन करे उसे, ढूंढे उसे। बोला है उसे, प्लीज उससे बोलो, प्लीज मुराद से बोलो कि उसको ढूंढ के लेकर आ जाए। कुछ करो बेटा, कुछ करो। अम्मी मैं उससे बात नहीं कर रही, मेरी नाराजगी चल रही है। और आप क्यों फिक्र करती हैं? आ जाएगा सलमान। अरे कैसी बहन है, भाई की कोई फिक्र ही नहीं है। मेरे बेटा पत्नी कहाँ है और इसको बिल्कुल उसकी फिक्र ही नहीं है। या अल्लाह मैं क्या करूं? अब पता चलेगा सलमान को अज़रा की हकीकत क्या है। जिस पर वो जान निछावर कर रहा था वो ही इसकी किस्मत लेकर डूबेगी। ना दो बहन को इज्जत, भुगतना तो पड़ेगा तुम्हें। अब कब तक मूड खराब रखोगे मुझसे? तुमने अपना रवैया नोटिस किया कभी? क्या हो गया मेरे रवैये को? सही तो है। तुम्हारी बीवी हो मुराद, सब कुछ छोड़कर आई हूं तुम्हारे लिए। अगर सब कुछ मेरे लिए किया है तो बात बात पे शक क्यों करती हो? शक नहीं करती मुराद, हालात तुम्हारे सामने हैं। मैं तो सिर्फ अपना घर बचाने की कोशिश कर रही हूँ ना। क्या हुआ घर को? सब ठीक तो है? और ऐसा मैंने क्या कर दिया कि तुम्हारा घर बर्बाद हो रहा है? तुम अच्छी तरह जानते हो मुराद,
मेरी तुमसे एक ही डिमांड है, तुम अजरा से दूर रहो। यार प्लीज तुम अजरा को बीच में मत लेकर आओ। देखा देखा, तुम्हें अजरा के नाम पे मिर्चें लगती हैं। तुम्हें पता है तुम्हारी चहेती ने क्या किया? सलमान नाराज होके घर से चला गया। अभी अम्मी फोन पे बता रही थी मुझे। चलो मेरे साथ अम्मी के घर चलते हैं, सलमान को ढूंढना है हमने। नाराज होके क्यों गया सलमान? जरूर अजरा ने कुछ किया होगा। हाँ, तुम्हारा भाई भी कम नहीं है, जज्बाती है। वही होगी तुम्हारी अम्मा से लड़ाई। फिलहाल मुझे कोई बहस नहीं करनी। चल रहे हो मेरे साथ? सारा मुझे बहुत जरूरी काम है और इन कामों के लिए मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। फोन बंद कर रखा है उसने। जरूर तुमने ही उसको बोला होगा, तुमने उसे सिखाया होगा। सारा बिल्कुल ठीक कहती है कि तुम उसके कान बांटती रहती हो। अम्मी, जो कुछ वो आपके सामने हुआ, इसमें मेरा क्या कसूर है? अजरा तुम्हारा ही कसूर है। मैं कुछ भी नहीं जानती। जाओ जाके मेरे बेटे को ढूंढ के लेकर आओ। अभी उसे लेकर आओ, जाओ यहां से तुम। अम्मी, अम्मी इतनी रात हो गई, मैं कहाँ जाऊंगी इस वक्त? ये तो कान भरने से पहले सोचना चाहिए था ना। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। मैं कहती हूँ कि मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। कुछ भी करो, जाके लेकर आओ। अगर उसे कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जाओ जाओ, लेकर आओ उसको, जाओ। या अल्लाह, मेरा बेटा जहाँ कहीं भी है वो खैरियत से वापस आ जाए। मैं क्या करूं या अल्लाह। ये बात सुन ले कि सारा अगर वहां खुश रहेगी तो मैं यहाँ खुश रह पाऊंगी, और मेरी खुशी का दारोमदार तुम्हारा सारा के साथ रवैये पर है। जब बचपन से साथ रहते हुए तुम्हें मसला समझ नहीं आया तो मुराद अब बताने का क्या फायदा? और ऐसा मैंने क्या कर दिया कि तुम्हारा घर बर्बाद हो रहा है? तुम अच्छी तरह जानते हो मुराद, मेरी तुमसे एक ही डिमांड है, तुम अजरा से दूर रहो। यार प्लीज तुम अजरा को बीच में मत लेकर आओ। देखा देखा, तुम्हें अजरा के नाम पे मिर्चें लगती हैं। अजरा, तुम इस वक्त यहां क्या कर रही हो? और तुम किसके साथ आई हो? सलमान कहाँ है?
उसी को तलाश करने आई हूँ। क्या मतलब? वो यहाँ तो नहीं आया है? जानती हूँ, लेकिन इस घर के अलावा मैं और जा भी कहाँ सकती हूँ। तुम परेशान ना हो, बैठो बैठो। हुआ क्या है? मुराद, मैं बहुत मजबूर होकर यहाँ आई हूँ। सलमान नाराज होकर घर छोड़ के चला गया है। उसी को तलाश करने आई थी। प्लीज मुराद, सलमान को तलाश करके कहीं से ले आओ। अच्छा, तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं देखता हूँ। मुराद, मैं जानती हूँ मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। सारा और मुमानी को बुरा लगता है, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे हर मुसीबत में सिर्फ तुम याद आते हो। सारा कहाँ है? सारा तो तुम्हारे घर ही गई है। पत्नी मेरा बच्चे के साथ कब कहाँ होगा? अम्मी, मेरा तो दिल नहीं था कि इस घर में दोबारा कभी कदम भी रखूं, लेकिन बस आपकी परेशानी देखी नहीं जाती। वरना मेरा तो यही दिल था कि सलमान और अजरा आके मुझसे माफी मांगे, तब आऊं मैं इस घर में। सारा, सलमान का फोन बंद आ रहा है। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। तुम ट्राई करके देखो, शायद तुम्हारा ही फोन उठा ले। अम्मी, जब उसने फोन बंद किया हुआ है तो कैसे कॉल लगेगी? आप फिक्र ना करें, आ जाएगा वो। मेरा बेटा पत्नी किस हाल में होगा? अजीब अजीब से मसले से आ रहे हैं। ये खुदा न करे कुछ अपने आप को करना बैठे। बार बार दरवाजे पे जा रही हूँ कि शायद अभी आ जाए, अभी आ जाए, लेकिन आ ही नहीं रहा है। अम्मी, आ जाएगा वो, आप हौसला रखें। अजरा कहाँ है जो असल फसाद की जड़ है? पता नहीं, मुझे गुस्सा क्यों आ गया तो मैंने उसे घर से निकाल दिया। क्या मतलब? बेटा उसी की वजह से तुम घर छोड़ कर गया। उसे पता होगा, जब भी तो मैंने उसको धक्के देकर घर से बाहर निकाला कि वो उसे ढूंढ के लेकर आए। अम्मी, मुझे नहीं लगता उसे कुछ पता होगा, लेकिन वो है कहाँ, कहाँ गई होगी? सलमान को फाइल दे देनी चाहिए थी। अम्मी, आप परेशान ना हो, मैं कुछ करती हूँ, लेकिन अभी मुझे घर जाना होगा। यार, पत्नी मेरा बेटा कहाँ होगा, किस हाल में होगा? या अल्लाह खैरियत से वो घर वापस आ जाए। मेरे मौला, खैरियत से मेरा बच्चा मेरे घर वापस आ जाए। अजरा, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं? तुम्हें अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। चलो तुम। सलमान, सलमान, ऐसा मत करें प्लीज। आप अम्मी की बात मान लें। मुझे तो लगता है कि ये मुझे अपना बेटा ही नहीं समझती। क्या? और तुम मेरे साथ नहीं आना चाहती तो तुम भी रहो यहां, मैं अकेला ही चला जाता हूं। सलमान, हेलो सलमान, तुम कहाँ हो? तुम्हें पता मैं कितनी परेशान हूँ। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी, और अम्मी की परेशानी से इतनी बुरी हालत, उनकी तबीयत खराब हो गई है।
ऐसा नहीं करना चाहिए था सलमान। तुम जहाँ भी हो, तुम प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज सलमान, प्लीज प्लीज मेरी बात मान लो, वापस आ जाओ। अच्छा, तो तुम यहां हो। तुमने उसे कहा था ना घर छोड़कर जाने के लिए, अब तुम उसे वापस बुला रही हो। इधर तो मुझे। हेलो भैया, पता चल गया है मुझे, तुम दोनों ने मिलकर प्लानिंग की है ये। अब आ जाओ वापस अपनी लाडली बीवी के बुलाने पे। लेकिन एक मिनट, ये मुराद के घर पे क्या कर रही है? तुम्हें यहां तलाश करने आई है। मैं जानती हूं तुम यहां क्यों आई, और अब देखो मासूम बनकर सीधी यहां चली आई ताकि मुराद के सामने अपनी मजलूमियत के रोने रो सको तुम। सारा जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, मैं गलत सोच रही तो सही तुम सोच रही हो। जो बहाना करके मुराद से मिलने चली आई। मुराद कहाँ है? वैसे एक बात बताओ, तुम्हें पता कैसे चला मुराद घर पे अकेले? कैसी बातें कर रही हो तुम सारा? आहिस्ता बोलो, तुम जानती नहीं हो अम्मी की तबीयत खराब है। तुम्हारी हर बात वो अपने दिल पे ले लेती हैं। मुझे तो हैरत होती है उन्होंने तुम्हें 20 साल कैसे भुगता होगा। मुमानी को क्या हुआ? ऐसे ड्रामे मत करो, तुम्हारी वजह से वो दिल की मरीज बन चुकी हैं। मैं जाकर मुमानी से मिलती हूँ अभी। बस करो ये ड्रामे, पहले मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आई? इसलिए ना कि मजीद आग लगा सको? सारा ऐसी बात नहीं है। अरे देखो, तुमसे मिलने आई है, तुम इसे अकेला छोड़ के कहाँ चले गए थे? और ये सलमान से बातें कर रही थी। तुम्हें पता है सलमान इसके कहने पे घर छोड़ कर गया। सलमान से बात हो गई तुम्हारी? मुझे अब शायद चलना चाहिए। इतनी लेट नाइट कैसे जाओगी? तो तुम ड्रॉप कर दो ना अपनी गाड़ी में आराम से बिठाकर। चलो मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ जरा। नहीं, मैं गाड़ी करवा के चली जाऊंगी। मुझे क्या देख रहे हो गुस्से से? सारा कसूर तो तुम्हारी इस लाडली कजन का है ना। ड्रामा क्वीन तो वो शुरू से ही है। अगर अब्बू को मेरी इतनी फिक्र होती तो मेरी शादी पर नहीं आ जाते। काम काम काम, हर वक्त काम ही करते रहते हैं। उनको तो यह भी ख्याल नहीं आया कि उनके इकलौते बेटे की शादी उस पर ही चला जाऊं, और आप मुझे कहती हैं मैं उनके साथ जाके रह लूं। इम्पॉसिबल। क्या हुआ? मुमानी की डेथ हो गई। व्हाट? 2-3 दिन से पहले ही बहुत खराब थी। अचानक अटैक हो गया और डॉक्टर ने बचाने की काफी कोशिश की, बट बचा नहीं सके। रात तुम मुझे पहले भी तो कॉल करके बता सकते थे ना। अम्मी ने मना किया था, अचानक से उनको हार्ट अटैक आ गया।